मौसम बदल रहा है और बाहर की गर्मी अब घर के अंदर महसूस होने लगी है। क्या आपको भी लगता है कि गर्मियों में घर जितना भरा भरा होता है उतनी ही ज़्यादा घबराहट होती है? नॉर्थ इंडिया में गर्मियों ने ऑफिशियली दस्तक दे दी है और इसका मतलब है कि हमारे घर को भी अब थोड़ी बदलाव की ज़रूरत है। बाहरी कंबल डार्क कर्टन सब अच्छे नहीं लगते। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने अपने घर को समर रेडी किया है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। अब मौसम इतना चेंज हो चुका है कि जो हैवी क्विल्ट्स कवर हैं, कवर डालकर जो हम क्विल्ट्स यूज़ करते थे, ब्लैंकेट्स यूज़ करते थे, अब उनकी ज़रूरत नहीं है। अब टाइम आ गया है इन ब्लैंकेट्स को, हैवी कर्टन्स को हटाने का। इवन जो बेडशीट्स वुलन वाली हमने बिछा रखी थी, अब उस पे सोना भी थोड़ा सा मुश्किल सा होता जा रहा है, क्योंकि रात में नीचे वुलन बेडशीट और ऊपर से ब्लैंकेट वो अब अच्छे नहीं लगते हैं, इवन गर्मी लगती है। तो अब हर रूम में मैं चेंज कर रही हूँ, जहाँ पर भी वुलन की बेडशीट्स थी वहाँ सब हटा दूँगी, क्योंकि अब आ गया मौसम इस तरह का कि अब हमें कॉटन के बेडशीट्स, इवन सोफ़ा के कवर भी चेंज करने का टाइम आ गया है। तो लिविंग रूम से लेकर बेडरूम, बच्चों का स्टडी रूम, हर चीज़ मैंने चेंज कर दी है एंड ऑर्गेनाइज कर दी है। और साथ में वो जो मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है, मैं वॉश करके उनको ऑर्गेनाइज करके भी रखती जा रही हूँ। इनको आप भी ऐसे ही करो कि एक डे निकाल लीजिए। ऐसे नहीं कि अब फुल डे में तो आप सब कुछ नहीं पॉसिबल है। वो डे टू डे आप अपने टास्क नोट कीजिए कि आपको आज के डे में क्या टास्क कंप्लीट करने हैं, जो आप अपने घर को विंटर से समर की तरफ ले जाने वाले हैं। तो मैंने तो आज यहाँ डिसाइड किया है, जो मेरी वुलन्स है, जस्ट लाइक जो मेरे बेडशीट्स हैं, क्विल्ट कवर्स हैं, सोफ़ा कवर्स हैं, इनको मैं वॉश करके अंडर बेड ऑर्गेनाइजेशन कर दूंगी। इवन अब तो टाइम आ गया है कि वुलन्स को भी ऑर्गेनाइज करके रखा जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जब हम वुलन ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो लास्ट में 4-5 डेज ठंड आती है, तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं कि क्या हमने जल्दी तो नहीं कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो हैवी हैवी ब्लैंकेट्स हैं, क्विल्ट कवर है, उनको वॉश करके रख दीजिए, क्योंकि अब आएगी तो 4-5 डेज की ठंड आएगी, जिसमें आपको 1 या 2 जैकेट या स्वेटर्स जो हल्के वाली हैं वही बाहर चाहिए, अदरवाइज और अब कुछ नहीं चाहिए। नॉर्थ इंडिया में तो अब ऐसा ही मौसम है और होली तक तो बिल्कुल गर्मी आ जाती है। तो मैंने चला दिए हैं यहाँ पर वॉशिंग मशीन का लोड, और आज ये 2-3 लोड्स जाने वाले हैं, जिसमें क्विल्ट कवर हैं और जैकेट्स हैं हैवी, और साथ में सोफ़ा कवर्स हैं। रजाई वगैरह, क्विल्ट्स वगैरह मैंने सब धूप में डाल दी है। जब भी आप समर टू विंटर या विंटर टू समर के लिए आप जो भी कोई चेंज करते हैं अपने घर को या फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो धूप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं एवरी टाइम धूप लगवाती हूँ। इवन धूप लगवा कर अब मैं अंडर बेड ऑर्गेनाइज करूँगी, कपड़े रखूँगी, और उसके बाद जब विंटर स्टार्ट होगा तब भी मैं एक बार धूप जरूर लगवाऊंगी। वो धूप लगवाने का मकसद ही यही है कि अब उस धूप में जो भी स्मेल होती है, जस्ट लाइक हम इसमें कुछ रखते हैं, जैसे कि जो भी नैप्थलिन्स बोल्स होती हैं, उनकी जो स्मेल होती है वो चली जाती है कपड़ों में, तो वो थोड़ा सा धूप लगकर निकल जाती है। और धूप तो वैसे ही बेस्ट है। हर जो कोई अगर छोटा मोटा इंसेक्ट होगा, कुछ भी होगा, तो वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैंने निकाले हैं अंडर बेड ऑर्गेनाइज़र। लिटरली फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइज़र जो हमें हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज़र हमें इतना ज़्यादा यूज़फुल होते हैं कि बता नहीं सकती। मैं 4 to 5 ईयर से ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ। इवन और मैं ऐड भी करती जा रही हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन जर्नी में, क्योंकि मुझे ये काफ़ी सूटेबल और मुझे रिलैक्सिंग लगे हैं। क्योंकि मैं जैसे इनको यूज़ करती हूँ, एक तो जब भी मुझे बेड क्लीन करना होता है इनको निकाल लेती हूँ और अपने से अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो अब बारी आती है कॉटन की बेडशीट्स निकालने की। तो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, इसी में सेम कॉटन की बेडशीट्स निकल जाएंगी और समर की बेडशीट इसमें आ जाएंगी। कॉटन की बेडशीट्स फ्रेंड्स
एज़ कम्पेयर टू विंटर की बेडशीट से मेरे पास में ज़्यादा है, और आई थिंक सबके पास में कॉटन की बेडशीट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स की। क्योंकि विंटर की वुलन की जो बेडशीट होती है वो 2 मंथ्स ही हमें चाहिए होती है ज़्यादा, और ये जो समर की होती है वो हमें काफ़ी पूरा साल चाहिए होती है। तो समर का कलेक्शन आई थिंक सबके पास ही ज़्यादा होता है। तो एक बार मैं इसको हल्का सा बस धूप में रख के, या फिर अगर धूप नहीं लगवाना चाहते हो तो आप 10-15 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे इसको छोड़ दीजिए। जो भी इसकी स्मेल होगी, कुछ भी होगा, वो सब निकल जाएगी। तो मैंने 10 मिनट के लिए इसको फ़ैन के नीचे छोड़ दिया था, और अब मैं लेकर आई हूँ मेरे ये जो वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र है। अंडर बेड ऑर्गेनाइज़र मैंने अलग यूज़ किए हैं, और वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र मेरे अलग हैं। अब जो मेरे डेली के वुलन की बेडशीट जो मेरी यूज़ हो रही थी वो वार्डरोब में ही था ऑर्गेनाइज़र, और वार्डरोब में ही मैं इन ऑर्गेनाइज़र को रखती हूँ, ताकि ये जो टैग होकर रहेंगी बेडशीट्स इधर उधर, मुझे पता भी चलता रहेगा कि, क्योंकि इसमें ये ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, इससे पता भी चल जाता है कौन कौन सी बेडशीट है। तो मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं अपने वार्डरोब में, जिसमें मैं लाइट बेडशीट, लाइट कलर की बेडशीट, और जो होते हैं कलरफुल बेडशीट वो लगा देती हूँ। तो हम ये करेंगे थोड़ा बाद में, उससे पहले हम लगा लेते हैं अपने जो वुलन की बेडशीट्स है उनको अब रखने का टाइम आ गया है। क्योंकि अब ये जो भरा भरा होता है ना, ये और ज़्यादा घबराहट सा फील होता है इनको देखकर, और देखकर भी क्या, इवन मुझसे तो बेड पे बैठा नहीं जाता। अब वो टाइम आ गया कि वुलन की बेडशीट्स को बाय बाय बोलिए, अब उनको ऑर्गेनाइज कर दीजिए। तो यहाँ मैंने एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है। हाँ, ये ऑर्गेनाइज़र ऐसा है जिसमें वुलन की बेडशीट्स थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेती है, तो मैंने बड़ा लिया हुआ है, और बहुत अच्छे से इसमें जो पिलो कवर्स हैं इसमें टैग करके रख दूंगी, ताकि मुझे नेक्स्ट निकालते टाइम इसमें दिक्कत ना हो। और सामने सबसे प्लस पॉइंट ये है कि सामने जो ये ट्रांसपेरेंट पार्ट दिखता है ना, उसमें बिल्कुल पता चल जाता है हमें कि इसमें हमारे ये बेडशीट्स है, या फिर इसमें ये हमारे कर्टन्स हैं या कपड़े हैं। तो अगर आप ऑर्गेनाइज़र भी चूज स्मार्टली आप ऑर्गेनाइज़र चूज कीजिए। बहुत सारे रिव्यूज़ देख लीजिए, और प्लस मेरे को तो ये लगता है कि जो सॉलिड होगा, भले ही थोड़ा सा कॉस्टली होगा, बट थोड़ी वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र ज़रूर लीजिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करेंगे। इन ऑर्गेनाइजेशन से आपका घर और भी सुंदर लगता है। इवन अंडर बेड ऑर्गेनाइज करना इजी हो जाता है। हम अकेले ही सब कुछ निकाल पाते हैं, अदरवाइज़ हमें नहीं तो किसी ना किसी के हेल्प की भी ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पर जो हैवी जैकेट्स हैं, अब उनको भी रखने का टाइम आ गया है। हल्की फल्की स्वेटर्स जो मेरे हस्बैंड की है एक दो, वो अभी बाहर हैं, वो मैंने अभी नहीं रखी हैं। लेकिन ये मेरा जैकेट का एक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैं सब तरह की जैकेट्स रखती हूँ, वो मैंने अभी फुल करके रख दिया है। और जो हैवीज जो अभी नहीं डालने हैं, जो यूज़ होने वाले नहीं हैं, वो भी मैंने इसमें स्वेट्स वगैरह डाल के रख दी हैं। और अब ये टाइम है जो, क्योंकि अगर हम यही अब इस टाइम पे धूप इतनी अच्छी निकल रही है ना, तो इस टाइम पे काम करने का भी मन है। ऐसी जो चेंजिंग वेदर होता है ना, मुझे बहुत पसंद आता है। क्योंकि एक होम में ना वाइब भी अलग हो जाती है। समर टू सीज़न जब विंटर में जाते हैं, या विंटर टू समर में जाते हैं, वो वाइब इतनी जो अलग हो जाती है वेदर चेंज होने की। और हमारे इंडिया की तो यही खासियत है, वो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो वेदर चेंज होता है, और वेदर के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें खरीदना, उनको ऑर्गेनाइज करना, वो बहुत पसंद है। और मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर मैंने जो ऑर्गेनाइज़र ये छोटे छोटे यूज़ किए हुए हैं, ये मेरे वार्डरोब के ऑर्गेनाइज़र हैं। जैसे ही मुझे डेली ट्रांसपेरेंट जो सामने आप देख रहे हो, उससे मुझे डेली दिखाई दे देते हैं कि इसमें ये बेडशीट्स रखी हैं। और वैसे मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू कलर वाइज। एक वाले ऑर्गेनाइज़र में मैंने लाइट वाली बेडशीट रखी हैं, दूसरे वाले में कलरफुल रखे हैं, और जैसे मुझे यूज़ होता है मैं निकाल लेती हूँ। इससे वार्डरोब भी मेरा बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहता है, और मेरी बेडशीट भी बिल्कुल
बिल्कुल मतलब एक तरह से लगा लो ऑर्गेनाइज रहती हैं, क्योंकि और वार्डरोब हमारा बार बार खुलता है ना, तो मिट्टी डस्ट तो आती जाती रहती है। तो ये ऑर्गेनाइज़र मुझे काफ़ी यूज़फुल लगे हैं और वार्डरोब में इजीली आ भी जाते हैं, स्पेस भी इतना ज़्यादा नहीं लेते हैं, वन के ऊपर वन टक करके भी आप रख सकते हो। तो अभी कॉटन के बेडशीट्स को मैं वार्डरोब में लगा दूंगी, वुलन्स की बेडशीट्स मैंने रख दी हैं। अब उस बारी आती है अब उसको बेड को ऑर्गेनाइज करने की। अंडर बेड ऑर्गेनाइज भी अब आज ही मेरा यहाँ पर हो जाएगा। इन ऑर्गेनाइज़र का मेरा 6 का सेट है, जो मेरे वार्डरोब में भी यूज़ हो जाते हैं और अंडर बेड भी यूज़ हो जाते हैं। ये जो छोटे छोटे हैं ये मैंने रखे हुए हैं अपने बेडशीट्स के लिए, और एक में मैंने अपने हैवी कर्टन्स डाल के रख दिए हैं, क्योंकि अब ये जो टाइम है ना, कर्टन्स वगैरह सब चेंज हो जाते हैं। मैं थोड़े लाइट कर्टन यूज़ करती हूँ समर में, और विंटर्स में तो पता ही है वेलवेट्स के हैवी कर्टन होते हैं, जिससे हमारा घर थोड़ा गरम गरम फील होता है, कोजी सा फील होता है, और समर में ये सब चीज़ें बिल्कुल हट जाती हैं। और जब हम नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे हमें बिल्कुल ऐसे शाइन करते हुए मिलेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़र में फिट है। और अब बारी आती है थोड़ा सा धूप लगवाने की। इनके बेड के जो मैट्रेसेस हैं उनको धूप लगवाइए, या फिर उनको फ़ैन के नीचे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और बेड को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। तो अंडर बेड देखिए आप मेरा कि इतना ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें सब ऑर्गेनाइज़र ही रखे हैं ऑलरेडी। एक एक थोड़ा सा ब्लैंकेट दिख रहा है जो अनफोल्ड है, वो मैं फोल्ड करके लगा दूंगी यहाँ पर। बाकी सब मुझे सिर्फ ऑर्गेनाइज़र रखने हैं और मेरा बेड इजीली ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो एक टिप आपको यहाँ से ज़रूर लेनी है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, इन छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र को आप ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे आपका काम इजी भी होगा और आपका टाइम भी काफ़ी और आपकी मेहनत भी बचने वाली है। तो मेरा यहाँ पर यही सब हो गया है रेडी। यहाँ सब बस ऑर्गेनाइजर्स को मैं यहाँ पर लगा दूंगी। अदरवाइज मुझे क्या होता था, पहले एक एक स्वेटर्स मुझे ला के रखने पड़ते थे, एक एक बेडशीट्स यहाँ पर ला के रखनी पड़ती थी, बच्चों की हेल्प लेनी पड़ती थी, हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ती थी। अब मैं एक बार फोल्ड करके टक करके इन ऑर्गेनाइजर में रख देती हूँ और अकेले ही मेरा यहाँ पर काम हो जाता है। और देखिए अंडर बेड भी कितना सुंदर से ऑर्गेनाइज हो गया है। और लॉफ्ट में मैं ऐसी कुछ चीज़ें रखती हूँ जो मुझे मिड सीज़न में यूज़ हो सकें, जैसे कि अब कर्टन्स हैं, जब मुझे चेंज करना हो कर्टन तो मुझे यहाँ लॉफ्ट से ले सकती हूँ, क्योंकि अंडर जो बेड हम सामान रखते हैं ना, वो हमें थोड़ा सा निकालना ट्रिकी से हो जाता है। पहले मैट्रेसेस को हटाओ, तो लॉफ्ट में कुछ ऐसा सामान रखती हूँ जो मुझे मिड मिड में बीच बीच में ज़रूरत पड़ती है। और जब हमारे पास इस तरह के टूल्स होते हैं जो लाइक लैडर आपको दिखाई दे रही है, तो घर में काम करना बहुत ही ईजी हो जाता है। मेरा तो काम करना इस लैडर से 100% ईजी हुआ है, अब मुझे किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब बारी आती है अपने रूम को थोड़ा सा समर लुक देने का। और लिटरली मुझे तो ना वैसे बेडशीट्स की हैबिट लगा लो या बेडशीट्स की मुझे शौक लगा लो, मुझे नए नए में हैबिट्स मुझे ख़रीदने की बहुत हैबिट है बेडशीट्स की। और कॉटन की बेडशीट तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं एवरी टाइम एवरी सीज़न एवरी सेल में कुछ ना कुछ इसे बेडशीट्स खरीदती रहती हूँ, अपना कलेक्शन करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में, जब सेल आती हैं तब मैं कर लेती हूँ कलेक्शन। मैं ऑनलाइन भी ले लेती हूँ, ऑफलाइन भी ले लेती हूँ। तो इस तरह का कलेक्शन करना, इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी एक एक करके थोड़ा थोड़ा टाइम परचेज करते रहो तो ईजी हो जाता है। तो मेरा यहाँ पर इस बेडरूम का लुक रेडी हो गया समर। और अब आ गई हूँ मैं बच्चों के स्टडी रूम में, और यहाँ पर भी वुलन्स मैंने हटा दिए हैं, वो बस अब सूखने ही वाली होंगी। तब तक मैं यहाँ नीचे का काम निपटा रही हूँ और ऊपर जाकर फिर बाद में वुलन्स लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर बच्चों के रूम में भी मैंने बिछा दी है येलो कलर की बेडशीट्स, वो भी कार्टून वाली। और इससे भी एक माहौल बनता है ना, जैसे अभी यहाँ मैंने गर्म बेडशीट लगाई हुई थी और यहाँ बच्चे स्टडी कर रहे थे, तो बच्चों को इतना मुश्किल हो रहा था, मतलब आलस सा आ रहा था, लेजी सा फील कर रहे थे, उनका मूड भी ऐसा हो रहा था। बोलती हूँ ना कि अगर एक माहौल चेंज है तो उसमें आपका सब कुछ, मैं इससे लास्ट टू लास्ट वीडियो मैंने शेयर करा है। अगर स्टडी रूम ही आपका अच्छा नहीं होगा तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि उस स्टडी रूम में जाकर आप स्टडी कर सकते हो, घंटों बैठ सकते हो। अब तो वैसे भी एग्ज़ाम टाइम है, तो एक लुक चेंज करने का, न्यू वाइब्स लाने का घर में टाइम है। तो ये वो टाइम है
जो एवरी वाइब्स चेंज कर देता है। तो मैंने यहाँ पर बच्चों के स्टडी रूम में भी मैंने बेडशीट लगा दी है येलो कलर की कार्टून्स की। और अब ये जो क्विल्ट कवर थे, ब्लैंकेट्स को धूप लग गई है, क्विल्ट कवर अच्छे से सूख चुके हैं, अब इनको भी अंडर बेड ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो अब बारी आती है इन ब्लैंकेट्स को अच्छे से क्विल्ट में फोल्ड करके रखने की। जो ऐसे ब्लैंकेट्स मैंने वॉश किए हैं उन्हें तो मैंने यूं ही फोल्ड करके रख दिया, और जो कवर वाले क्विल्ट ब्लैंकेट्स हैं मैं उनको कवर लगाकर ही रखती हूँ फ्रेंड्स। कभी ऐसा होता है कुछ लोग करते हैं कि कवर अलग रख देते हैं और ब्लैंकेट्स को अलग रख देते हैं, और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मुझे ये होता है कि कवर अगर ले रखे हैं हमने, कवर किस चीज़ के लिए हैं, तो कवर को लगा कर ही रखिए। ठीक है, नेप्थलीन बॉल्स की स्मेल आती है, लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए उसको धूप में रख देंगे तो वो नेप्थलीन बॉल्स की स्मेल चली भी जाती है। कुछ लोग इस स्मेल से बचने के लिए कवर हटा देते हैं और जब यूज़ करते हैं तब कवर लगाते हैं। मुझे तो ये होता है कि पहले मैं कवर लगाकर ही अंडर बेड में ऑर्गेनाइज करके रखूँ। तो ये दूसरे रूम का बेड है जिसमें मैंने थोड़े से ब्लैंकेट अभी डाल दिए हैं। एक आधे छुटपुट से ब्लैंकेट अभी बाहर रखे हैं क्योंकि बच्चे भी हैं घर पे। तो लेकिन ये है ना कि धीरे धीरे एक दिन में मेरे पास बर्डन नहीं आएगा। जब मैं सारा इकट्ठा काम करूँगी तो धीरे धीरे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा। वो ब्लैंकेट्स मैं बाद में रख सकती हूँ। और अब बारी आती है सोफ़ा को क्लीन करने की। इसका जो सोफ़ा कवर था वो इतना मुझे पसंद है ना, लेकिन मैं पूरा सीज़न उसे नहीं बिछा सकती। और इवन देखते देखते भी अभी मेरा होता है ना कि कुछ चीज़ हम लगातार देखते हैं तो हमें चेंज का भी हमें मन करता है। और एवरी टाइम अकॉर्डिंग टू सीज़न तो हमें घर को एक न्यू लुक देना ही चाहिए। सीज़न वाइज अगर हम अपने कपड़ों को चेंज करते हैं, हम अपने आप को चेंज करते हैं, तो वैसे ही हमें अपने घर को एक न्यू लुक देना चाहिए। तो मैंने अभी जो इसमें स्वेट का कपड़ा बिछा हुआ था, अभी सोफ़ा कवर येलो कलर का जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी देखते देखते मैं उससे बोर हो गई थी और अब मुझे चेंज करने की ज़रूरत थी। तो यहाँ मैंने चेंज कर दिया है, दूसरा अपना सोफ़ा कवर लगा दिया है। और फ्रेंड्स, धीरे धीरे कलेक्शन बनता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हम सब चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है इन चीज़ों को इकट्ठा करने में, लेकिन इन चीज़ों को संवारने की और मेंटेन करने की भी हमें ही हैबिट होनी चाहिए। तो मेरा टाइम टू टाइम तो यही रहता है। अभी मैंने विंटर्स का ऑर्गेनाइजेशन हटाकर पूरा घर में, पूरा होम में मैंने एक लुक ला के दे दिया है समर का, और जो कि बहुत अच्छा लगने वाला है और अच्छी वाइब्स आने वाली है। और होली भी अब आने वाली है, तो उससे पहले ही ये सब चीज़ें कर ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि होली से पहले काफ़ी रेसिपीज़ बनेंगी और भी बहुत काम रहेंगे। तो घर को पहले ही होली से पहले चेंज कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर देखिए मेरा लिविंग रूम है जो वो भी बिल्कुल समर के लिए रेडी हो गया है, और कैसा लग रहा है मुझे बताना। और यहाँ पर कुशन्स के कवर्स भी मैंने चेंज कर दिए हैं। विंटर्स वाले अलग हैं, समर वाले अलग हैं। मैंने हर चीज़ अकॉर्डिंग टू सीज़न बनाया हुआ है, और जो मुझे बहुत करना काफ़ी पसंद है। और यहाँ पर जब समर आती है, टेबल्स के जो हम डेकोर पीसेस हम ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा भर भर के रखते हैं, वो अब हटाने का टाइम आ गया है। क्योंकि विंटर में हमें कोज़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, कोज़ी पसंद होता है, तो हमें भर भर के सामान रखना तो वो कोज़ी लुक भी देता है। लेकिन समर में ये चीज़ें बिल्कुल भी हमें अच्छी नहीं लगती हैं। तो अब बारी आ गई है टेबल को भी एक सिंपल लुक देने का, और कॉफ़ी टेबल हो चाहे वो डाइनिंग टेबल हो, एक सिंपल लुक देने का टाइम आ गया है। जैसे ही सोफ़ा कवर है उससे ही मैच करता हुआ मैंने यहाँ डाइनिंग का टेबल का कवर लिया हुआ है, जो मेरे समर में बहुत अच्छा लुक देता है, अलग सी वाइब देता है। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको डाइनिंग टेबल्स पे भी काफ़ी मतलब क्लटर करके नहीं रखना, बहुत सारा सामान इस तरह से नहीं रखना कि हाँ वो कोजी लगे। अब है समर टाइम, तो आप जैसे कि कोई प्लांट, ग्रीनरी कुछ भी ऐड कर सकते हो। इस तरह से हल्का फुल्का कुछ भी ऐड करो जो समर के अकॉर्डिंग हो। तो मैंने यहाँ पर एक प्लांट लगाया है डाइस में रखा हुआ, और इसके अलावा मैंने यहाँ कुछ नहीं रखा। तो ये यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। और अब बारी आती है कारपेट्स को या तो चेंज कर दीजिए या फिर हटा दीजिए, क्योंकि समर में कारपेट्स देख के ही बहुत ज़्यादा गर्मी का फील होने लगता है।
तो मेरे जो यहाँ हैवी कारपेट्स हैं उनको तो मैं अब हटा रही हूँ। आज इनको वॉश करने का टाइम नहीं है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमारा क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन चलता है, क्योंकि एक दिन में हम सब इकट्ठे काम नहीं कर सकते हैं। तो बस ये सारे मैंने रूम्स के कारपेट्स हटा दिए हैं, क्योंकि इनको हैंड से वॉश करना होगा या ड्राई क्लीन करना होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग यहीं एंड होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखें। फ्रेंड्स, मेरे व्लॉग आपको पसंद आते हैं, लाइक करते हो, मोटिवेट होते हो, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपकी कमेंट्स का मैं वेट करूँगी। बाय बाय।